हमारा चिंतन भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 20 पर चल रहा है। थोड़ा और चिंतन करके फिर अगला श्लोक लेते हैं। प्रभु कह रहे अहम आदिश्च मध्य च भूतानाम अंत एव च। आदि तो है ही परमात्मा सीधे सीधे। यदि तुम मुझे नहीं समझ पाते हो तो तुम्हारे अंतःकरण में स्थित में बैठा हूँ, जो आत्म तत्व के रूप में बैठा हूँ, प्रत्येक आत्मा के रूप में जो मैं हूँ, इसके साथ यदि आप सीधे सीधे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो पूछो अपने आप से कि ये संसार जिसमें हम हैं, तुम हो, या ये तुम जो हो वो कहाँ से शुरू हुआ। अब ये कहाँ से शुरू हुई ये प्रश्न पूछोगे तो भी अल्टीमेटली आंसर मैं पर जाकर ही ठहरेगा। जब से तुम्हारी मैं की शुरुआत हुई, सेल्फ से शुरू हुई, तब से जगत शुरू हुआ, तब से ही आप शुरू हुए। क्योंकि जब तक हम सब नहीं थे तो जगत भी कहाँ था, अन्य लोग भी कहाँ थे। तो ये आदि आरंभ श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण में जहाँ से शुरू हुई है, यानी ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र क्या है। ये ब्रह्म जहाँ से होते हैं, जिसके कारण हम होते हैं, वो आदि आरंभ वो मैं ही हूँ। चतुर्श्लोकी भागवत में कहा है सबसे पहले कुछ नहीं था, मैं ही था। तो आदि में हूँ, और जब आदि में हूँ तो अंत भी मैं ही हूँ। तो आदि जिसके हाथ में है तो अंत तो उसके हाथ में होगा ही। तो यदि आदि आपका नहीं है तो फिर अंत आपका कैसे हो सकता है। और आदि और अंत दोनों ही आपके हाथ में नहीं है तो फिर मध्य तो कहाँ से होगा। भगवान कहते हैं ये मैं हूँ, समस्त भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। भूत मात्र जीव मात्र मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, परमात्मा ही उनका पालन करता है और अंत में वही समा जाते हैं। इसको जान ले तो फिर निरंतर परमात्मा का चिंतन होता रहेगा, और परमात्मा का चिंतन निरंतर होता रहे, यही विभूति योग का हेतु है, यही विभूति योग का पर्पज है। समस्या क्या होती है कि हम सारी बातें केवल और केवल इंद्रिय के स्तर पर समझना चाहते हैं। ये हमारी समस्या है, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। शरीर जो इंद्रियों का समूह है, और चूंकि हम स्वयं को शरीर और इंद्रियों का समूह मानते हैं तो हम कहते हैं कि मेरी आंखों से जो दिखाई पड़े वो ही मैं स्वीकार करूंगा, मेरे कान से सुनाई पड़े वही मैं स्वीकार करूंगा, मेरी स्पर्श इंद्रियां जिसको स्पर्श कर सके उसी को मैं स्वीकार करूंगा, मेरी रसना जीभ जिसको चख सके, मेरे कान जिसको सुन सके। सो वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द सेंसुअल परसेप्शन, कि वो ही एकमात्र मार्ग है जो हमारे सेंसुअल परसेप्शन में न आए उसको हम तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये भूल है। अध्यात्म में क्योंकि इंद्रियां बाय डिफॉल्ट
इंद्रियों का जो स्वभाव है वो बाहर जाने का है। इंद्रिया बाहर के पदार्थ को ही देख सकती है। इंद्रियां बाहर की इंफॉर्मेशन को अंदर ला सकती है, लेकिन जो परमात्मा सर्वभूता संस्थित है, अंदर बैठा है, उसको कैसे देखेगी? सीधी सी बात है। आंखें सारी दुनिया को देख सकेगी, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती है। इस आंख से हम अपना चेहरा नहीं देख सकती है। तो इंद्रियों को यदि अंतर्मुखी करें तो ही भीतर ये सारे बी कमिंग्स के भीतर बैठे हुए बीइंग को हम पहचान पाएंगे। एक और दूसरी बात है, ये बहुत बड़ा मूल्यवान वक्तव्य है परमात्मा का कि मैं आत्मा हूं। यही बात समझ ले वेदांत के आधार पर कि शरीर अलग अलग है, आत्मा एक है। कहां आत्मा मैं हूं, प्रभु ने कहा, तो ईश्वर तो एक है। इसलिए जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब अलग अलग होते हैं, लेकिन उन बल्ब के भीतर जो इलेक्ट्रिक करंट जो चलता है वो एक ही है। ऐसे ही शरीर अलग अलग हैं, उन शरीर के भीतर जो ऊर्जा है, जो चेतना है, वो आत्मा एक ही है। बल्ब अलग अलग हो सकते हैं, साथ में अलग अलग कैपेसिटी के भी हो सकते हैं। कोई 40 वाट का, कोई 20 वाट का, कोई 10 वाट का, कोई 100 वाट का, कोई 500 का, कोई 1000 का है, कोई ये अलग अलग वाट के हो सकते हैं। तो अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं बल्ब, लेकिन उस सब के भीतर जो चलने वाली जो ऊर्जा है, बिजली है, वो एक ही है। 1000 वाट के बल्ब से कोई अलग बिजली जाती है, या फिर 10 वोल्ट के में कोई अलग बिजली जाती है, ऐसा नहीं है। बिजली तो एक ही है। तो ईश्वर तत्व एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तीसरी बात, कोई एक आध बल्ब उड़ जाए, फ्यूज हो जाए, फूट जाए, उससे बाकी के बल्बों को, जो बल्ब्स है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नई बिजली को कोई फर्क पड़ता है। ऐसे ही संसार में से कोई एक शरीर चला जाए, शरीर शांत हो जाए, यानी किसी शरीर का अंत हो जाए, उससे बाकी के संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी का संसार चलते रहता है। बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मान लो। लेकिन यदि बिजली बंद हो गई तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। दृष्टांत के लिए कहते हैं, संसार में बिजली बंद होती रहती है, और होती भी है। ये परमात्मा की बिजली, परमात्मा की ऊर्जा, वो परमात्मा की चेतना, वो कभी बंद नहीं होगी। हम दृष्टांत के लिए कहते हैं कि ये बिजली बंद हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो सेल्फ जनरेटिव है। एनएग्जॉस्टेबल है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है वो। तो जितने शरीर उतनी ही आत्मा। कुछ लोग ऐसी भ्रांत धारणा समाज में फैला रहे हैं अपनी फिलोसॉफी के नाम पे। ये लोग छलिया है, ऐसे लोग चीटर्स हैं।
ये मूर्ख है, उनको आत्म तत्व के बारे में पता ही नहीं है। सब लोगों की आत्मा अलग अलग है, ये कैसे हो सकता है? आत्मा अलग अलग हो ही नहीं सकती है, आत्मा एक ही है। घास के तिनके से लेकर के जो ब्रह्म तक ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक ही है, और वो ऊर्जा भगवान कहते हैं मैं हूं। सर्वभूता संयंती तय। यहां आत्मा को बहुवचन नहीं कहा है, एक वचन ही है। वो आत्मा एक है, रिजर्वायर ऑफ ऑल द एनर्जी। वो एक आत्मा है, वो ईश्वर एक ही है। भगवान कहते हैं कि उसका यदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसका अर्थ यदि देखा जाए तो ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, ये प्रश्न आधारहीन है, बेसलेस है। लोग पूछते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं। सिद्धांत तो यह है कि अस्तित्व ही ईश्वर है। सो डोंट आस्क दैट गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एग्जिस्ट इज गॉड, एग्जिस्टेंस इज गॉड। अस्तित्व ही ईश्वर है। यह मत पूछो कि ईश्वर है कि नहीं। अपने भीतर झांक कर देखो, आप हो, और आप हो यही प्रमाण है कि ईश्वर है। यदि ईश्वर न होता तो आप भी नहीं होते। आपका होना ही प्रमाण है कि ईश्वर है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता संस्थित है। और भूता नाम अहम आत्मा आदिश्य मध्यम च अंत एव च। मैं ही हूं, अस्तित्व ही परमात्मा है। परमात्मा ने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात इस 20वें श्लोक में कही। अंतिम एक बात कहकर फिर अगले श्लोक पर चलें। मैंने कहा कि बाकी और 2-3 दिन चल सकता है ये श्लोक, इतने संतों के भाव है हमारे पास, लेकिन मुख्य बात ही कही है। और अंतिम एक बात कहें तो ये आदि मध्य और अंत क्या है? इट इज जस्ट क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड रीजनरेशन। डिस्ट्रक्शन शब्द मुझे पसंद नहीं है। कई बार मैंने कहा भी है, गॉड यानी जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। तो क्या ये आदि मध्य और अंत इतना ही है? नहीं। तो आदि क्या है? अहंकार का स्फुरण, ये जीवात्मा की आदि है। अस्तित्व की पहचान, ये जीवात्मा का आदि है। मैं हूं, आई एम, ये आदि है। क्योंकि वही से तो शुरू हुआ। रात को 12 बजे आप साउंड स्लीप में थे, लेकिन आप नहीं थे तो कुछ भी नहीं था। प्रातःकाल 5 बजे जब आपकी आंख खुली और मैं हुआ आया, फिर बाकी का संसार शुरू होता है कि मैं कहाँ हूँ, ये सब शुरू हुआ। रात को 2 बजे मैं ही नहीं था तो कुछ भी नहीं था। तो अहंकार का स्फुरण, सेल्फ कॉग्निशंस। मध्य क्या है? कर्म का स्फुरण, ये मध्य है। क्योंकि अब जब मैं हूं तो कुछ करना पड़ेगा। 5 बजे आंख खुलती है
तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो थोड़ी देर 5-10 मिनट बिस्तरों पे पड़े रहेंगे, आलस आ जाएगा, ये सब ठीक है। लेकिन उसके बाद 4:15 बजे तो बेड छोड़कर उठना ही पड़ेगा। तो जैसे ही स्वयं का स्फुरण हुआ वैसे ही कर्म का आरंभ होता है, और ये कर्मों का आरंभ ही मध्य है। और कर्म करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि उससे भी व्यक्ति तृप्त होता है, अब उसको शांति चाहिए। तो स्वयं का समर्पण ये अंत है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान ये आदि है, कर्म ये मध्य है और भक्ति ये अंत है। भगवान कहते हैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मैं ही हूं। किसी भी मार्ग पर चलो, योग्य मार्ग से चलोगे तो मुझे ही पाओगे, और मेरे बिना ये तीनों मार्ग में कहीं नहीं जा पाओगे। स्वयं का स्फुरण, ज्ञान आदि, कर्म में मग्न होना मध्य, और भक्ति में समर्पित हो जाना ये अंत। ये तीनों भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। इसलिए कहा अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। स्वयं का स्फुरण ही भी ईश्वर की कृपा से होता है, कर्म की जो ऊर्जा भी ईश्वर की कृपा से मिलती है, और समर्पित होने का संकल्प भी ईश्वर की कृपा से संभव है। भूतानाम अंत एव च, इन तीनों में परमात्मा है। अब कल से अगला श्लोक लेंगे, आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।